दोस्तों, रणनीति बनाने के मामले में चाणक्य जैसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। वे सिर्फ रणनीति ही नहीं बनाते थे, बल्कि उसे लागू करने की भी पूरी रूपरेखा तैयार करते थे। उनकी सही रणनीति का ही यह नतीजा है कि उन्होंने जो कुछ भी चाहा, उसे समय से और प्रभावशाली तरीके से पूरा किया। हमेशा से किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए रणनीतिक कौशल का होना बेहद जरूरी माना गया है। जिसने भी सही रणनीति बनाई है और उसे सही तरीके से लागू किया है, वह सफल रहा है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में चाणक्य नीति का बहुत महत्व है। आचार्य चाणक्य ने जीवन में कुछ ऐसे विषयों के बारे में बताया है जिनसे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रणनीति, कूटनीति व धर्म नीति के द्वारा चाणक्य नीति में यह भी समझाया गया है कि जीवन में किस नीति को अपनाने से शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार सफल व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति को शत्रु को कभी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु हमेशा आपकी कमियों का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में दुश्मनों से बचने के कई उपाय बताए हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो शत्रु पीछे से वार नहीं कर सकता। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शत्रु के उकसावे में न आए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी शत्रु के उकसावे में प्रतिद्वंदी को नहीं आना चाहिए। आपका मनोबल गिराने का प्रयास वह जरूर करेगा, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शांत रहना चाहिए और रणनीतिबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। इससे शत्रु आपकी ना तो कमजोरी पकड़ पाएगा और ना ही आपको पराजित कर पाएगा। बुराई से बचकर रहें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है और दुश्मन को हराना है, तो न किसी की बुराई करें और न ही किसी की बुराई सुने। बुराई करने और सुनने से भी हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है। इसलिए इस आदत का त्याग करना चाहिए। मर्यादा का ध्यान रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि मानव जीवन में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। व्यक्ति को कभी भी इस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। इस आदत का भी शत्रु लाभ उठा सकता है। शत्रु अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ने को तैयार रहता है जो आपसे नाराज हो। इसलिए संबंधों में सदैव अनुशासन बनाकर रखना चाहिए। शत्रु की कमजोरी का पता लगाएं। दोस्तों, आपको शत्रु की कमजोरी की समझ होनी चाहिए। उसकी प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करें। इससे आप हमले से पहले ही उसे करारा जवाब दे सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कमजोर शत्रु कब बलवान हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण बलराम और सात्यकी घूमने निकले। घूमते घूमते समय का ध्यान नहीं रहा और लौटते समय रात हो गई। अंधेरे में जंगल से रास्ता नहीं सूझ रहा था। न आगे कुछ दिखता था न पीछे। तीनों ने तय किया कि घोड़ों को यही पेड़ से बांधकर रात यहीं गुजारी जाए। सुबह फिर यात्रा शुरू की जाएगी। रात के 3 पहर बाकी थे, सो यह तय हुआ कि 2 सोएंगे और बारी बारी से हर एक पहरा देगा। सबसे पहले सात्यकी की बारी आई। थोड़ी देर ही हुई थी कि पेड़ से एक पिशाच उतरकर आया और सात्यकी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। सात्यकी क्रोधित हो उठे। वे तुरंत जवाब देने के लिए उस पर
टूट पड़े। जितना वे क्रोधित होकर उस पर वार करते थे, पिशाच का आकार उतना ही बढ़ जाता था। पिशाच ने सात्यकी को खूब मारा। रात्रि के दूसरे पहर में बलराम की बारी आई। सात्यकी ने उनसे कुछ नहीं कहा और वे सो गए। बलराम ने अभी सुरक्षा का जिम्मा संभाला ही था कि पिशाच ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। बलराम ने गुस्से से देखा और उस पर टूट पड़े। लेकिन यह क्या, वे जितना क्रोधित होते, पिशाच का बल और आकार उतना ही बढ़ जाता था। वे दुगनी ताकत से पिशाच पर टूट पड़े, लेकिन सब व्यर्थ। धीरे धीरे उनकी ताकत कम पड़ने लगी और पिशाच उन पर भारी पड़ने लगा। खैर, एक और पहर बीत गया और वे बिना कुछ बताए सोने चले गए। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो पिशाच ने उन्हें भी ललकारा। श्री कृष्ण ने पिशाच की ओर देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। पिशाच बार बार उन्हें दुगनी शक्ति से ललकारता और वे उसे देखकर बस मुस्कुरा देते। श्री कृष्ण की हर मुस्कान पर उसका आकार कम होता जाता। घटते घटते वह कीड़े जितना छोटा हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे अपनी धोती के छोर से बांध लिया। सुबह जब बलराम और सात्यकी उठे तो उन्होंने उनसे पिशाच वाली बात बताई। श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध से व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है और वह संकट का सामना करने में अक्सर गलतियां कर बैठता है। उसका नुकसान उसे ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मुसीबत में क्रोध करने की बजाय शांत होकर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। घबराने और क्रोध करने से आपकी मुसीबत बढ़ जाती है। पिशाच ने उन्हें ललकारने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर दी और अंत में खुद ही खत्म हो गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।